आप देख रहे हैं बैक हॉरर केपी चौधरी के साथ। दोस्तों, आज की ये घटना हमें भेजी है शिवा अग्रवाल जी ने, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। तो आगे की कहानी मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम शिवा अग्रवाल है और मैं राजस्थान के एक जिले उदयपुर का रहने वाला हूँ। दरअसल ये घटना मेरे परदादा जी के साथ आज से लगभग 150 साल पहले घटी थी। दरअसल उन दिनों हमारा कपड़ों का व्यापार था और हमारी कपड़ों की फैक्ट्रियां काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थीं। उस टाइम पर हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो मेरे परदादा जी ने सोचा कि क्यों ना उदयपुर के अलावा भी और कहीं पर घर बनाया जाए। इसलिए मेरे परदादा जी ने जयपुर में एक जगह खरीदी और उस जगह पर मेरे दादाजी ने 3-4 साल में एक हवेली का निर्माण करवाया। मेरे दादाजी ने उस हवेली को बनवाने में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था। 3 से 4 साल में बनने वाली वो हवेली काफ़ी ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मेरे परदादा जी जल्दी ही उस हवेली में अपने पूरे परिवार के साथ शिफ्ट होना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों के चलते मेरे दादाजी को उस हवेली में शिफ्ट होने के लिए लगभग 2 से 3 महीने का टाइम लग गया। लेकिन जब 2-3 महीनों के बाद मेरे परदादा जी और उनका पूरा परिवार उस हवेली में शिफ्ट हो गया, तो वहां पर रहने के 2-3 दिनों के बाद ही मेरे परदादा जी और उनके परिवार वालों को उस हवेली में काफ़ी सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी थीं। उनको ऐसा लगने लगा था कि मानो उनको कोई हमेशा देखता रहता है। उनको कभी कभी काली परछाइयाँ और किसी किसी के साए नजर आ जाते थे। इन सभी घटनाओं से मेरे परदादा जी और उनका पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। मेरे परदादा जी ने उस हवेली से बाहर निकलना ही सबसे बेहतर समझा। उन्होंने कुछ पंडितों को बुलाया और उनसे पूछा कि आखिर इस हवेली में क्या समस्याएं हैं। तो उन पंडितों ने मेरे परदादा जी को बताया कि आज से कुछ सालों पहले इस जगह पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन समय के चलते कुछ लोगों ने यहाँ पर मुर्दों को गाड़ना बंद कर दिया और उसके बाद इस जगह पर बहुत सारे पेड़ पौधे उगाए और लोगों ने इस जगह पर अतिक्रमण कर लिया और इस जगह को आपको बेच दिया। उसके बाद मेरे परदादा जी ने उन पंडितों से पूछा, लेकिन यहाँ पर हमें अभी भी बहुत सारी चीखने चिल्लाने की और फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तब उस पंडित जी ने मेरे परदादा जी से कहा कि तुमसे जितना जल्दी हो सके तुम इस हवेली को छोड़कर वापस से उदयपुर चले जाओ। मेरे परदादा जी ने पंडित जी की बात मानी और वो वापस उदयपुर आ गए। लेकिन असली कहानी तो यहाँ से अभी शुरू ही हुई थी। उदयपुर में भी मेरे परदादा जी को ऐसे सपने आने लगे जिनमें कुछ लोग उनसे चीख चीख कर कह रहे थे कि उस हवेली को जल्दी ही तुड़वा दो, वरना हम तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को अपने साथ ले जाएंगे। अब मेरे दादाजी को ऐसे ही सपने रोजाना आने लगे। इन सभी सपनों से परेशान होकर मेरे दादाजी एक तांत्रिक के पास गए और उनसे सभी घटनाओं के बारे में बताया। तो उस तांत्रिक ने मेरे परदादाजी से कहा कि वो उस हवेली में उनके साथ जाना चाहते हैं। फिर वो तांत्रिक मेरे परदादा जी के साथ जयपुर वाली हवेली में पहुंचे और उन्होंने मेरे परदादा जी को बाहर ही खड़े रहने के लिए कहा और वो खुद उस हवेली में अंदर चले गए। लेकिन अंदर जाने के बाद मेरे परदादा जी को उस तांत्रिक के चिल्लाने की बहुत जोरों की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद वो तांत्रिक भागता हुआ उस हवेली से बाहर निकला और उसने मेरे परदादा जी से कहा कि जल्दी निकलो यहाँ से, वरना ये प्रेत हमको छोड़ने वाले नहीं हैं। तब वो तांत्रिक और मेरे परदादा जी वहाँ से जल्दी ही निकल गए। उसके बाद जब मेरे परदादा जी ने उस तांत्रिक से पूछा कि तुम्हारे साथ उस हवेली के अंदर क्या हुआ था, तो उस तांत्रिक ने मेरे परदादा जी से कहा कि जैसे ही मैं उस हवेली के अंदर पहुँचा तो अपने आप ही हवेली का दरवाज़ा बंद हो गया और मुझे हवेली के अंदर 2 जिन्न खड़े हुए नजर आए और जैसे ही मैंने उनको पकड़ने के लिए अपने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया
तो उन जिन्नों ने जोर जोर से हंसते हुए मेरे ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया और फिर मैं वहां से भागने के लिए मजबूर हो गया और मैंने अपनी शक्तियों के जरिए हवेली के दरवाजे को खोला और मैं वहां से भागकर तुम्हारे पास आ गया। फिर मेरे परदादा जी ने उस तांत्रिक से पूछा, बाबा, इस हवेली से इन जिन्नों को बाहर निकालने का कोई और रास्ता नहीं है? तब उस तांत्रिक ने मेरे परदादा जी से कहा कि इन जिन्नों को इस हवेली से बाहर निकालना मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, इसलिए मैं और कुछ तांत्रिकों को लेकर इस हवेली के अंदर जाऊंगा और उसके बाद हम इस सभी जिन्नों को इस हवेली से बाहर निकाल देंगे। उस तांत्रिक ने मेरे परदादा जी से कहकर बहुत सारी सामग्री मंगवाई और उसके बाद वो तांत्रिक अपने साथ और भी तांत्रिकों को लेकर उस हवेली के अंदर गया और उन्होंने कहा कि जब तक हम इस हवेली से बाहर ना निकल आएं तब तक तुम इस हवेली के अंदर किसी को भी मत आने देना। ऐसा कहने के बाद वो तांत्रिक और उनके साथी सभी हवेली के अंदर चले गए। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब वो तांत्रिक उस हवेली से बाहर नहीं निकले तो मेरे परदादा जी को बहुत सारी चिंताएं होने लगी। उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाकर उस हवेली का दरवाज़ा खोला और उसके बाद उन्होंने देखा कि उस हवेली के अंदर वो पांचों के पांचों तांत्रिक मरे हुए पड़े हैं। ये सब देखने के बाद मेरे परदादा जी और वहाँ के आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। उन तांत्रिकों की डेड बॉडीज को उस हवेली से बाहर निकाला गया और उसके बाद मेरे परदादा जी ने उस हवेली में रहने का सपना ही छोड़ दिया था और वो वापस उदयपुर आ गए। लेकिन उदयपुर आने के बाद उनकी मुलाकात एक पंडित जी से हुई और उन पंडित जी ने मेरे परदादा जी को बताया कि राजस्थान के ही दौसा जिले में श्री मेहंदीपुर बालाजी नाम का एक मंदिर है, तुम वहां पर जाओ और हो सकता है कि वहां तुम्हारी समस्या का कोई समाधान मिल सके। तब मेरे परदादा जी श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुंचे और वहां जाने के बाद उन्होंने एक पंडित जी को अपनी सभी घटनाओं के बारे में बताया। तो उन पंडित जी ने मेरे परदादा जी के साथ जयपुर जाने के लिए हामी भरी और उन्होंने एक पोटली उठाई और उसके बाद वो मेरे परदादा जी के साथ उस हवेली की तरफ बढ़ दिए। जैसे ही वो पंडित जी मेरे परदादा जी के साथ उस हवेली में पहुंचे तो उन्होंने मेरे परदादा जी से कहा कि मैं इस हवेली के अंदर जा रहा हूं और जब तक मैं इस हवेली से बाहर नहीं निकल आता तब तक तुम किसी को भी हवेली के अंदर मत आने देना, चाहे कितने ही दिन क्यों ना हो जाएं। तब मेरे परदादा जी ने उन पंडित जी से कहा कि इस हवेली में जाने के बाद 5-6 तांत्रिकों की मौत हो चुकी है। तब उस पंडित जी ने मेरे परदादा जी से हंसकर कहा कि मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मैं मेहंदीपुर बालाजी महाराज मंदिर का पंडित हूँ और वहाँ पर मैंने तकरीबन 30 साल अपनी सेवा दी है। और ऐसा कहने के बाद वो पंडित जी हंसते हुए उस हवेली के अंदर चले गए और उसके बाद हवेली के अंदर से बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगीं। उन आवाज़ों को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो किसी गांव में आग लगी हो और उसके बाद वहां के लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हों। इन सभी आवाज़ों को सुनकर आसपास के लोग भी वहीं पर आ गए और थोड़े से टाइम के बाद सभी लोगों ने उन पंडित जी को हवेली के ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हुए देखा। वो अपने हाथ में कुछ गंगा जल जैसा लेकर बहुत जोर जोर से मंत्रोच्चारण कर रहे थे और इसके बाद वो पंडित जी ऊपर वाले फ्लोर से हवेली के अंदर चले गए और उसके बाद हंसते हुए हवेली से बाहर निकले। और लोगों के पूछने के बाद उन पंडित जी ने बताया कि इस हवेली के अंदर 2 जिन रहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं और उन दोनों से मेरा सामना हुआ था। मैंने अपने मंत्रों के जरिए उन दोनों को बांधने की कोशिश की, लेकिन वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि जैसे ही मैं उनके ऊपर मंत्रित किया हुआ जल फेंकता था उसके बाद वो पीछे हो जाते थे और इसी तरह वो हवेली के ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंच गए थे और उनके साथ ही मुझे भी उनको पकड़ने के लिए ऊपर वाले फ्लोर तक जाना पड़ा। और उसके बाद मैंने उन दोनों ही जिनों को अपनी इस बोतल में कैद कर लिया है और उसके बाद उन्होंने अपनी पोटली से एक कांच की बोतल निकाली और मेरे परदादा जी से कहा कि इस बोतल को ऐसी जगह पर गाड़ देना जहाँ से कोई भी इसको खोद कर बाहर ना निकाल सके।
और मेरे परदादाजी ने उसके बाद हवेली के बाहर ही उस बोतल को गाड़कर उसके ऊपर एक पीपल का पेड़ लगा दिया और इसके बाद वहां पर सब कुछ नॉर्मल हो गया। और आज यहाँ पर इस हवेली के जगह पर एक बहुत बड़ा कपड़ों का मॉल बना हुआ है। दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरे दादाजी और मेरे पिताजी ने कई बार सुनाई है। अभी मेरी उम्र भी लगभग 40 के आसपास हो चुकी है और हमारे पास अभी भी उतना ही पैसा है जितना कि मेरे परदादाजी के टाइम पर हुआ करता था। तो दोस्तों, ये थी शिवा अग्रवाल जी की कहानी। अगर आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल आईडी के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से अपनी कहानी भेज सकते हैं। आपकी कहानी पर जरूर काम किया जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे किसी अगली वीडियो में।